में एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, जिसमें हम मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने मैक्लॉरिन सीरीज की थ्योरम, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन समझा था कि मैक्लॉरिन थ्योरम अगर दी जाए तो उसका स्टेटमेंट क्या कहता है और उसको कैसे प्रूव किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था साइन एक्स, अगर फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स हो, कोई फंक्शन अगर साइन एक्स हो तो आप उसको किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। तो हमने साइन एक्स की इनफाइनाइट सीरीज को एक्सपेंड करना सीखा था, जिसमें हमने यूज किया था मैक्लॉरिन सीरीज का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। हम ये क्वेश्चन समझते हैं। एक्सपेंड log x plus root of 1 plus x square. You have to expand this by the help of the Maclaurin theorem in ascending powers of x. आपको ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट ही ये कहता है कि हमें कोई भी फंक्शन अगर x के टर्म में दिया जाए और वो एक्सपेंडेबल फॉर्म में हो तो उसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हर एक टर्म जो x के फॉर्म में होती है वो x की इंक्रीजिंग पावर में होती है। दैट मीन्स असेंडिंग पावर ऑफ x के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इस फंक्शन को, इस गिवन फंक्शन को मैक्लॉरिन थ्योरम की मदद से एक्सपेंड करना है x की असेंडिंग पावर में। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द जनरल टर्म, कि गिवन फंक्शन की जनरल टर्म हमें क्या मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो आपको यहां लिखना है मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, मैक्लॉरिन सीरीज क्या है आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट हैंड में हमें लिखना है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ठीक है, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो, यहाँ 1 फैक्टोरियल लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस सो ऑन। nth टर्म बनेगी एक्स टू द पावर एन एन फैक्टोरियल एफ एन जीरो। इसलिए हमें डेरिवेटिव्स चाहिए। ठीक है, हमें गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव्स चाहिए, फर्स्ट सेकंड सो ऑन एंड देन। ये मैंने आपको बता दिया, इसको वन टर्म कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में, एक्सपेंड करना है ये फंक्शन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। अब फंक्शन है तो दैट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ 2 और इसको मैं अब डिफरेंशिएट करती हूँ। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 या 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो f की जगह क्या मिल जाएगा, f डैश x विच इज इक्वल्स टू लॉग का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन जो भी x के साथ वैल्यू हो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में खुद में जो टर्म है वो x की है तो इसलिए उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। x की जगह क्या मिल जाएगा 1 प्लस ये क्या है स्क्वायर रूट है तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। जब आप इस पोर्शन को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि रूट ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साथ में यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आपके पास यही टर्म है। ठीक है, तो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एफ डैश को आपको पता है कि हम y1 भी लिख सकते हैं ना। अगर मैं इसको y लेके चलूं तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बन जाएगा y1, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि हमें y1 की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है इसको यहां ले जाते हैं, क्योंकि एक तो स्क्वायर के फॉर्म में है तो हमें स्क्वायर रूट भी हटाना है और डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगी वैल्यू। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अब देखोगे हमें प्रॉपर वैल्यू मिलेगी y1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम टर्म कर देते हैं 2। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी। डिफरेंशिएटिंग गिवन इक्वेशन 2 अगेन, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 2 y1 का क्या होगा y2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस
y1 स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब आप सॉल्व करिए, ब्रैकेट पे तो हो जाएगा 0 इस वाले का, और x का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम इसमें लिबनीज थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि अब हमें इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो कुछ चीज कॉमन भी आ रही है, जैसे 2y1 कॉमन है, तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो डिवाइडिंग, बस मैं नाम नंबर नहीं दे रही हूं, आई एम जस्ट राइटिंग डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2y1। तो हमें इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म मिल जाएगी y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास y1 x बच जाएगा और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें सेकंड डेरिवेटिव भी मिल गया है, ठीक है ना। तो इसको मैं टर्म कर देती हूँ 3। यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 n टाइम्स, ध्यान से देखेगा, n टाइम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूजिंग लिबनीज थ्योरम, लिबनीज थ्योरम का यूज करते हैं। बहुत अच्छी थ्योरम है, एक बार देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि टर्म्स अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो किस तरीके से उसको nth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, मैं लिबनीज थ्योरम अप्लाई करने जा रही हूँ। पहली टर्म में जब लिबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको पता है लिबनीज थ्योरम प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स के लिए यूज होती है। तो एक टर्म का जो एक वैल्यू है या एक फैक्टर है वो y है, दूसरा फैक्टर x है। तो y को हम u अज्यूम करते हैं और x को हम v अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो nc0, ठीक है, dny2 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर nc1 dn-1 y2, ठीक है। अब d1 प्लस एक्स स्क्वायर, dn-1 u dv, इस तरीके से आप समझ सकते हो। nc2 dn-2 y2 d2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ y2 है तो n-2 वाली ही लास्ट टर्म आएगी, इसके बाद टर्म 0 हो जाएंगी, तो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स वाली टर्म है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो पहली टर्म में से हमें ये मिल गया, इसको ब्रैकेट में लिख लो, प्लस अब ये सेकंड वाले को तो आप कर सकते हो, लिखो nc0, इसको u मान लोगे तो dn y1 और x ऐसे ही आ जाएगा। फिर nc1 dn-1 y1 और d ऑफ x, इसके आगे करोगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी, इक्वल टू 0 रख दो। अब ये टर्म्स लिखते हैं जो हमें मिली है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, nc0 की वैल्यू होती है 1, nc1 की वैल्यू होती है n, और nc2 की वैल्यू होती है n(n-1/2), ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज रखते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1 dn/2 आपका होता है yn+2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो मैं ये 1 भी यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। nc1 की वैल्यू होती है n, dn-1 y2 की वैल्यू क्या होती है yn+1, n-1+2 तो n+1 हो जाता है, yn+1, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा 2x, ठीक है। स्ट्रेट इसी तरीके से टर्म बाय टर्म आप डिफरेंशिएट करते रहिएगा, ठीक है। अब ये वाली टर्म आ गई, देखिए, तो यहाँ मिल जाएगा n(n-1/2), अब यहाँ पे मिल जाएगा yn, और इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x पहली बार में आएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 2, तो यहाँ पे आपको सिर्फ मिल जाएगा 2, ठीक है। अब मैं इसको भी ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, इस 2 से 2 भी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये दूसरी वाली जो टर्म थी ना, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया था लिबनीज थ्योरम से, ओपन करके यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए y, इसको तो 1 मान लेंगे, 1 है इसकी वैल्यू तो छोड़ दीजिए, yn+1 बन जाएगा, yn+1 साथ में आपके पास x है, ठीक है। ये क्या देगा आपको n, और ये देगा yn, और ये आपको देगा कुछ भी नई वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी, तो इक्वल टू इसको 0 कर दीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सी टर्म्स कॉमन है कोफिशिएंट्स के साथ। तो yn+2 का कुछ कोफिशिएंट कॉमन है नहीं, यहाँ पे yn+2 की कोई टर्म ही नहीं है, तो डायरेक्टली 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब yn+1 यहाँ पे है और yn+1 यहाँ पे है, कॉमन लेते हैं तो 2xn है, यहाँ x है तो x भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x भी कॉमन ले लीजिए तो 2n+1 मिल जाएगा आपको, और साथ में yn+1 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब ये 2 टर्म बची हैं, जहां पे आप ध्यान से देखोगे तो n² - n है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ n² - n, और यहाँ पे आपको मिल रहा है प्लस का n,
ब्रैकेट क्लोज और यहाँ yn इक्वल टू 0। तो ये और ये n भी कैंसिल, ध्यान से देखिएगा तो टर्म बनेगी n स्क्वायर yn। तो मैं इस पोर्शन को रब कर दूं, ठीक है, और इसको भी हटा देती हूँ। तो n स्क्वायर yn इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी टर्म है, ठीक है ना, इससे हमें nth डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसको मैं टर्म कर देती हूँ 4। अब आपके पास देखिए सारी टर्म्स आ गई है। फर्स्ट यहां से आपको पहला डेरिवेटिव मिल गया है, यहां से दूसरा डेरिवेटिव मिल गया, यहां से nth डेरिवेटिव मिल गया। अब इन डेरिवेटिव्स की मदद से, क्योंकि nth वाली कॉमन टर्म मिल गई, जनरल टर्म मिल गई, उसमें आप वैल्यू पुट करते जाइए और सारे डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। आपको वैल्यू फाइनल जो है मैक्लॉरिन सीरीज में रख के इसकी इनफाइनाइट सीरीज बना के दिखा देनी है। तो हम वही करेंगे। देखिए हमने यही सेम प्रोसेस लिबनीज थ्योरम के क्वेश्चंस में भी किया था, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। वही सेम प्रोसेस हो रहा है पूरा इस क्वेश्चन में। सिर्फ एंड में आपको जो वैल्यूज मिल जा रही है डेरिवेटिव्स की, वो यहाँ पे इस मैक्लॉरिन सीरीज में पुट करना है। एक स्टेप एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन का। अगर आपको वो क्वेश्चंस आते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लिबनीज थ्योरम के क्वेश्चंस हैं जिसमें फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्या करना है। पुट x इक्वल्स टू 0 एट 2 में, 3 में और 4 में और साथ में फंक्शन में fx में, ठीक है। तो हम यूज करेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 एट 2, और ये भी 2 है, इसको 2 डैश मान लीजिएगा। 2 डैश 3 एंड 4 इनमें पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0। तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा। f ऑफ x है, इसमें आप 0 पुट करोगे, f0 इसमें डायरेक्टली 0 पुट कर रही हूं तो 0 हो गया, प्लस 1, तो log 1 क्या होता है, log 1 इज 0, तो आपको मिल जाएगा 0, ठीक है। अब f डैश 0 या इसको y डैश 0 भी आप कर सकते हो, आपका मन है। y1 भी आप इसको लिख सकते हो और इसको y भी लिख सकते हो, y एट 0, y1 एट 0। क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, देखिए y1 में अगर ये 1 अपॉन समथिंग होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, लेकिन 1 अपॉन 1 आपको मिल रहा है रूट में, तो दैट मीन्स आपको होल्स और y1 की वैल्यू 1 मिल जानी है। y2 एट 0 देखिए, y2 एट 0 क्या होगा, y2 यहां से मिलेगा, ये टर्म पूरी 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, यहाँ पे ये टर्म 0 हो गई x1 की, तो y2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, ठीक है। अब yn देखते हैं, तो एक्चुअली हमें yn तो मिलेगा नहीं। देखिए ये टर्म 0 है, यहाँ पुट करिए, इस वाले में 0 पुट करिए। देखिए इस वाली टर्म में तो है ही नहीं x, ये ऐसी रह जाएगी। इस वाले में x है तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, इसमें x स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो yn प्लस 2, तो yn प्लस 2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, माइनस में, इसको राइट हैंड साइड ले जाइए, माइनस में n स्क्वायर yn, आपको ये मिल गई है, ठीक है। तो एक्चुअली कब मिल रही है, x इक्वल्स टू 0, तो yn प्लस 2 की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 आपको मिल रही है माइनस n स्क्वायर yn एट x इक्वल्स टू 0। समझ में आया। तो हमें ये 4 टर्म्स मिली हैं जिनकी मदद से अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। उससे पहले अब आपको देखना है कि हमारे पास y1 y2 तो है, y3 y4 y5 नहीं है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इस जनरल टर्म का यूज करेंगे। तो यूजिंग yn प्लस 2 एट 0 इज इक्वल्स टू माइनस n स्क्वायर yn 0। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से पुट करने की बजाय इवन n की वैल्यू इवन और n की वैल्यू ऑड लेके चलते हैं, जिससे हमें इवन के लिए कॉमन ट्रेंड और ऑड के लिए कॉमन वैल्यूज मिल जाएगी। तो n की वैल्यू अगर मैं इवन लूं, दैट मीन्स 2 4 6 8 पुट करूं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे। और n की वैल्यू अगर ऑड पुट करूं, दैट मीन्स 1 2 3 पुट करें तो क्या मिलेगा, और फिर हमें प्रॉपर वैल्यूज मिल जाएंगी सारे कोफिशिएंट्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की, उनको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करिए, देखिए n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो यहाँ क्या मिलेगा, y3, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना, y3 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने ऑड लिखा हुआ है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, y3 मिल जाएगा एट x इक्वल्स टू 0, क्या वैल्यू मिल जाएगी, माइनस में 1 का स्क्वायर मिल जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करी थी तो 1 का स्क्वायर मिल जाएगा, y1 की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो हमें यहाँ ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें इनडायरेक्टली मिल गया माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि हमें माइनस और 1 का स्क्वायर मिल गया। नेक्स्ट करते हैं y की वैल्यू, इस बार हम पुट करेंगे 3। y की वैल्यू 3 पुट करने के लिए देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 5, तो y5 एट x इक्वल्स टू 0। हमने 3 पुट किया है तो n की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस में 3 का स्क्वायर,
3 पुट कर रही हूं मैं, तो 3 क्या है, कॉपी कर लो, -1 तो हमें ये मिल गया, कायदे से हमको मिल गया माइनस प्लस 1 और 3 इसी तरीके से y अप 7, दैट मीन्स कि अब आप 5 पुट करके देखोगे, 5 पुट करोगे तो क्या होगा, 5 + 2 7 0 के लिए, सो माइनस में आपको मिल जाएगा 5 का स्क्वायर और ये वाली वैल्यू y5 0 और ये कॉपी कर दो तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, सो ऑन आपको समझ में आ रहा होगा yn एट n की वैल्यू व्हेन n इज ऑड, तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, इसी तरीके से सीरीज ओपन रहेगी तो मिल जाएगी -1 टू द पावर n माइनस, कॉमन टर्म लिख रहे हैं -1 टू द पावर n माइनस 1/2 और ये क्या मिल जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन 5 का स्क्वायर, सो ऑन n माइनस 4 का स्क्वायर, सो ऑन n माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये टर्म कुछ मिल जाएगी। ओके, अब n माइनस 1/2 मैंने इसलिए लिखा है, आप n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके देखेंगे तो ऑड में आपको प्लस माइनस वाली टर्म्स मिल रही है, इसी वजह से हमें n माइनस 1/2 रखना पड़ा। ठीक है, तो ये ऑड के लिए हमारे पास सारी वैल्यूज आ रही। इवन के लिए देख लेते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करके देखूंगी तो 2 + 2 4, y4 एट 0, माइनस में क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट की थी तो माइनस में आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर, y2 0 एट 0, y2 देखिए y2 एट 0 क्या है 0, तो इस तरीके से आपको वैल्यू 0 मिली। तो जब y ही इवन की सारी वैल्यूज को 0 बनाता जाएगा तो दैट मीन्स आने वाली आगे की जो वैल्यूज होंगे आपके पास 2 4 6 8 सब क्या बनती चली जाएंगे, सब 0 बन रहे हैं। तो हमारे पास इवन के लिए तो वैल्यू 0 बन गई है फंक्शन की, और ऑड के लिए बन गई है, क्या बन गई है, ऑड के लिए बन गई है हमारे पास ये वैल्यूज जो मैंने आपको लिखकर दिखाई है। अब मेरे को क्या करना है कि मैं ये वाला पोर्शन आपके लिए रब कर देती हूँ ताकि हम यहाँ पे डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन दिखा सके मैक्लेरियन का क्या बन रहा है। ठीक है ना, चलिए ये पोर्शन रब हो गया है। अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, उनको इस फंक्शन में पुट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी, तो log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 + x² लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू f एट 0, तो फंक्शन एट 0, फंक्शन एट 0 मैंने यहाँ पे लिखा था, अगर आपको ध्यान हो तो फंक्शन एट 0 क्या दे रहा था वैल्यू, आपको 0 दे रहा था, तो 0 पुट कर दीजिए, x अपॉन 1 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, f डैश 0 दैट मीन्स की y1 की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 क्या है 1 है। ठीक है, प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 दैट मीन्स की क्या है, ये इसको लिख लो अगर y के टर्म में नहीं आता है तो y2 एट 0, ये क्या है y3 एट 0, ये क्या है yn एट 0। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 12th में भी कर चुके। डबल डैश 0, y2 एट 0 क्या है 0, तो इवन टर्म्स तो 0 ही आनी है, हम नहीं लिखेंगे आगे से। ऑड टर्म देखिए x³ 3 फैक्टोरियल y3 0, y3 आपके पास क्या था देखिए -1 का स्क्वायर, तो आप यहाँ -1 का स्क्वायर लिख सकते हो। इसी तरीके से सिमिलरली हम 5th टर्म लिख लेते हैं, x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपके पास टर्म क्या थी 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसी तरीके से xn अपॉन n फैक्टोरियल जब आप लिखोगे तो उसके साथ ये वाली जो nth टर्म है ये आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू बन के n माइनस 1/2 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन n माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, आप इसको और प्रिसाइज करके लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से और प्रॉपर्ली आप इसको करके एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में था कि इसको एक्सपेंड करना है मैक्लॉरिन थ्योरम की मदद से, हमने एक्सपेंड करके सीरीज लिखकर दिखा दी है। साथ में ये भी दिया है कि फाइंड करनी है जनरल टर्म, तो जनरल टर्म आपकी जो है ना वो ये है, आप फाइनली लिख सकते हैं द जनरल टर्म ऑफ अबव फंक्शन, ऊपर वाला जो फंक्शन था उसकी जनरल टर्म क्या है वो ये है xn अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, -1 टू द पावर n माइनस 1/2, साथ में 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन n माइनस 4 स्क्वायर और n माइनस 2 स्क्वायर। तो ये आपका जनरल टर्म का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने स्टार्ट किया था आज यहाँ से कि हमारे पास फंक्शन लॉग के टर्म पे था, तो हमें उसमें मैक्लॉरिन थ्योरम अप्लाई करनी थी और उसकी जनरल टर्म फाइंड करनी थी। तो इसके लिए हमने पूरा जो कंसेप्ट यूज किया वो सक्सेसर डिफरेंशिएशन के चैप्टर का यूज किया, क्योंकि जो सेकंड टाइम डेरिवेटिव जब हमने लिया फंक्शन का तो हमें जो टर्म्स मिली वो प्रोडक्ट के टर्म्स में मिलनी शुरू हो गई थी, तो इसलिए लिबनीज थ्योरम लग गई।
लीबनिज थ्योरम लगाने के बाद हमें एक जनरल टर्म मिली n+2 वाली, yn+2 की, जो कोफिशिएंट था हमारे पास डेरिवेटिव का वो yn+2 था। उसके बाद हमने इवन और ऑड करके वैल्यूज निकालनी, n की वैल्यूज इवन और ऑड करके, तो हमें पता चल गया कि फंक्शन किस तरीके से मूव कर रहा है, मतलब कि फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं इवन के लिए वो 0 हो रहे हैं और ऑड के लिए हम एक स्पेसिफिक वैल्यू दे रहे हैं। इसी तरीके से डेरिवेटिव्स की वैल्यू डायरेक्टली मैक्लॉरिन सीरीज में पुट किया तो हमें ये सीरीज मिल गई, मतलब लॉग की ये एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड सीरीज मिल गई। जनरल टर्म फाइंड करने के लिए कहा गया फंक्शन की, तो हमने वो भी लिख दी। ठीक है, ये क्वेश्चंस लेंथी बहुत है, बट लेकिन जो प्रोसीजर है वो एक कॉमन कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। तो इससे पहले मैं जरूर आपसे इंसिस्ट करूंगी कि सक्सेसर डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से करिएगा, तो ये चीजें बहुत, ये जो चैप्टर है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो प्लीज अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करिए। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।